दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल मॉडल सेट नंबर 2 जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन में पूछा गया है किससे कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो देखिए वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग होता है कोबोल का। ऑप्शन नंबर सी। अगर यही बात करें फोर्ट्रान की तो इसका उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक कार्यों में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिकरण क्या था। तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन क्या है। तो देखिए दोस्तों ये होता है ऑस्ट्रेलिया के वरत बेसिन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि केरल में जो साक्षरता दर होती है वह सर्वाधिक है भारत के सभी राज्यों से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। यही बात करें इसमें एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है। तो जनगणना आयुक्त थे दोस्तों मृत्युंजय कुमार नारायण, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और यही इस आनंद मठ उपन्यास में इन्होंने वंदे मातरम गीत को भी अपनाया था, ये भी आपको याद रखना है 1882 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है। तो भारत में जो वैध प्रभुसत्ता होती है ये होती है राष्ट्रपति में निहित। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है, क्यों नहीं बरसते। तो दोस्तों निम्न आर्द्रता के कारण यानी कि निम्न नमी के कारण वहां पर बादल नहीं बरसते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों उनको कहते थे गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था। तो दोस्तों वे थे बड़ौदा के महाराज ने। ऑप्शन नंबर डी। यही बात करें थे उस टाइम पे बड़ौदा के महाराज कौन थे। तो बड़ौदा के महाराज का नाम था सयाजी राव गायकवाड़, ये भी आपको याद रखना है। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। इन्होंने पढ़ाई में मदद की थी BR अम्बेडकर की। क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है वह निष्पादित कर सकता है क्या कहलाती है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं मशीनी भाषा या मशीनरी भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है नील नदी कहाँ गिरती है। तो नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है। तो यह था चिपको आंदोलन का नारा, चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। और इस आंदोलन की जो प्रेरणा थी वो थी गोरा देवी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या थी। तो ये थी 2021 से 2026 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अकबर का महत्वपूर्ण कार्य था। तो देखिए दोस्तों इबादत खाने की स्थापना, दीन ए इलाही की स्थापना, राजधानी लाहौर स्थानांतरित, ये सभी इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। बात करें यही इबादत खाने की स्थापना तो ये हुई थी दोस्तों 1575 में, ये आपको याद रखना है। बात करें दीन ए इलाही की स्थापना ये हुई थी 1582 में, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें राजधानी लाहौर कब इन्होंने स्थानांतरित की थी। तो ये इनका निर्णय लिया था राजधानी लाहौर स्थानांतरित करने का इन्होंने निर्णय लिया था 1582 में। और ये पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो गई थी 1585 में। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया झील से उद्गम होता है नील नदी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कोंकण तट कहां से कहां तक फैला है। तो ये फैला है गोवा से दमन तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है। तो ये की है ओडिशा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों नाथुला दर्रा है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो इसका लेखक है दोस्तों हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है भक्ति को दार्शनिक अधिकार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो ये थे रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व के सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश के हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी है भारत के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। तो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप होता है
यूरोप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों कावेरी को। अगर यही बात करें हम कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो गोदावरी है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पवित्रता के कारण पूछे तो कावेरी है, अगर डायरेक्ट पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, गोदावरी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश ने पहली बार पानी के भीतर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉन की खोज करेगा? तो ये करेगा दोस्तों रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है वो है पारादीप, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है, जबकि मुंबई पूर्वी तट का जो बंदरगाह है वह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रमुख योजनाएं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। इनमें बात करें ग्राम भंडारागार योजना, तो ये स्थापित हुई थी 2001-2 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है इसका श्रवण मौद्रीकरण योजना, ये हुई थी नवंबर 2015 में, ठीक है, नवंबर 2015 में ये हुई थी। तीसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? तो नोटबंदी की घोषणा हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो देखिए दोस्तों, भाग ए में होते हैं संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में होते हैं नागरिकता, भाग 3 में होते हैं मौलिक अधिकार, भाग 4 में होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के क्या में होते हैं मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में होते हैं संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर, और जो भाग 6 है वो होता है राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में संबंध, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किसमें बताया? भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता? तो जो द इंडियन ओपिनियन पत्र था वह उर्दू, अंग्रेजी और गुजराती तीनों भाषाओं में था, ठीक है, तमिल में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन लिखी है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो ये बने थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? ये आप सभी को पता ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार कंपनी, तो ये बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये गाया गया था दोस्तों 1896 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और कहां पर? कोलकाता में। बात करें यहीं पर कि जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, ये किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में, ठीक है। कब लिखा था? 1882 में। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों दूसरी बात इसमें कि ये बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं का मिश्रण रूप है, ठीक है, संस्कृत और बांग्ला का, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो देश सदन विधानमंडल इसकी विशेषता है, बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्तता इसकी विशेषता है, बिल्कुल सही है। एक अखिल भारतीय संघ इसकी विशेषता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ये इसकी विशेषता नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो देखिए दोस्तों, ये दिया था आर्य समाज ने। ठीक है, कब दिया था? 1976 में। दूसरी बात करें, आर्य समाज की जो संस्था थी वह कब बनी थी? 1975 में। और ये नारा किसने दिया था भारत भारतीयों के लिए? ये दिया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो ये होती है दोस्तों 10 साल के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ये है डेयरी विकास से। डेयरी विकास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यही बात करें दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब बना था? 1970 में बना था। और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर कुरियन। ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर कुरियन। ये 3 इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो यह है दोस्तों जल विद्युत से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 इस सीरीज का आखिरी का क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नई नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा।